हेलो प्यारे बच्चे। आज हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 8 हम लोग का कंप्लीट हो चुका था और ये क्वेश्चन नंबर 9 है ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर का, क्लास 10 एक्सरसाइज 8.1 9 और 10 क्वेश्चन वर्क करेंगे। सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन पढ़ेंगे। क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है। क्वेश्चन में है त्रिभुज ए बी सी में जिसका कोण समकोण, समकोण का मतलब होता है जो 90 डिग्री पर खड़ा है। अब वो एंगल बनाने के लिए बताएं कैसे है। तो यहाँ पे वैल्यू दिया गया है, tan का वैल्यू है 1/√3। तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। अब बहुत सारे बच्चों को ये पता नहीं निम्नलिखित का मतलब क्या था। निम्नलिखित का मतलब होता है नीचे दिया गया जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन का मान निकालने के लिए बोल रहा है। सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग के पास tan a इक्वल टू, यहाँ पे सॉल्यूशन लिखेंगे, सॉल्यूशन, ठीक है। हम लोग के पास वैल्यू दिया गया है tan a इक्वल टू 1/√3। आप सभी को पता होना चाहिए tan का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होता है p/b। क्या है? p/b। अब देखो p/b है जो हम लोग के पास p का वैल्यू दिया गया है और b का वैल्यू दिया गया है। निकालना क्या है? h निकालना है। सबसे पहले क्या करें, राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे। यहां से एक राइट एंगल ट्रायंगल लेते हैं, कहीं से भी ए बी सी कर ले लेते हैं हम लोग। ए बी सी ये एंगल है, इसके जो सामने में रहता है उसको बुलाया जाता है परपेंडिकुलर। ये पी हो गया, क्या हो गया? पी। इसके नीचे जो सटा रहता है ये, इसको बुलाया जाता है बी और इसको बुलाया जाता है एच। एच का मतलब होता है कर्ण, पी का मतलब होता है लंब और बी का मतलब होता है आधार। क्लियर हो गया? पी का वैल्यू ऑलरेडी दिया गया है 1 और यहाँ पे हम लोग के पास बी का वैल्यू दिया गया है √3। अब निकालना क्या है हम लोग को? एच हम लोग के पास नहीं है तो एच हम लोग को निकाल लेना है। तो एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। पी कितना है? 1 का स्क्वायर √3 का स्क्वायर। 1 इंटू 1 करेंगे तो 1 इंटू 1 प्लस √3 इंटू √3, तो 1 प्लस √3 इंटू √3 करेंगे दो बार तो हम लोग का वैल्यू आएगा 3 और 1 4। एच स्क्वायर इक्वल टू 4। तो एच इक्वल टू 4, इसका मतलब एच का वैल्यू निकल गया हम लोग का 2। कर्ण कितना निकला हम लोग का? 2 निकल गया। कर्ण कितना निकला हम लोग का? 2। फाइंड देखो, अब हम लोग के पास p का भी वैल्यू है, √3 का भी वैल्यू, h का भी वैल्यू है। वैल्यू की तरह किसका निकलना है? साइन ये वाला। फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन लेते हैं। साइन a इंटू कॉस c प्लस कॉस a इंटू साइन c। इसमें कुछ भी नहीं है, सिर्फ एंगल का खेल है। इसमें थोड़ा सा इसको स्क्रॉल करके इधर लेके जाते हैं, समझ गए? वहां से देख लीजिएगा आप लोग क्या करना नहीं करना है। थोड़ा सा साइड में कर लेते हैं। अब देखो एंगल है, ये एंगल, इस एंगल को इंडिकेट करके हम लोग चलना है। एक का ये एंगल है तो इसका मतलब पी ए बी ए एच ए, ठीक है। तो साइन ए p/h क्लियर इंटू कॉस सी b/h प्लस, हम लोग को एंगल को देखते चलना है। एक बार वैल्यू ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लिख लेते हैं, b/h प्लस इंटू p/h। साइन ए एंगल ए है, p/h ये p हो जाएगा, h ये हमारा 2, तो 1/2 इंटू, एक चीज हमेशा याद रखना, हाइपोटेनियस हमेशा सेम रहेगा सभी का। अब b/h है, एंगल c है यहाँ पे। अगर एंगल c यहाँ पे ये होगा तो परपेंडिकुलर हम लोग का ये हो जाएगा, ये वाला, और बेस ये हो जाएगा 1, तो 1/2। यहाँ भी हाफ हो जाएगा, यहाँ भी हाफ होगा, प्लस एंगल ये
ए दिख रहा है, एंगल ये। क्लियर हो गया। पूछ रखा है बी बाय एच, बी हम लोग का √3/2 हो जाएगा, √3/2 इंटू, ये एंगल देखना है, ये वाला, ये एंगल देखना यहाँ से इसके सीधा ये परपेंडिकुलर हो जाता है। क्या हो जाता है? परपेंडिकुलर। और ये हो जाता है बेस, उसके साइड में जो सटा रहता है वो बेस हो जाता है, बेस। हाँ, एक परपेंडिकुलर कितना? √3 और 2। यहाँ तक तो क्लियर। कुछ भी नहीं करना, इसको इज इक्वल टू देना, यहाँ भी इज इक्वल टू 2 टू 4, हाँ, प्लस √3 इंटू √3 दो बार मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग का आंसर आएगा 3/4। क्लियर हो गया। यहां से हम लोग 4 और 4 का एलसीएम निकालेंगे। 4 और 4 का एलसीएम तो 4, 1 + 3, 4/4। अगर ऊपर करेंगे इसको थोड़ा सा, यहाँ भी, तो इसको कट करेंगे। क्या करेंगे? यहाँ पे हम लोग 4 को 4 से कट करेंगे तो हम लोग का आंसर आएगा 1। तो आंसर कितना हम लोग का आया? sin A cos C cos A sin C का वैल्यू आया 1। क्लियर हो गया। अब वैल्यू निकालना है इसका निकला वैल्यू। एक बार आप इसको एक नजर देख सकते हैं, अपने कॉपी में नोट डाउन करते जाना है। अब इसको यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन निकालना है, इसको थोड़ा सा यहाँ से लेके कॉपी करते हैं, अगर देखते हैं अगर आ गया तो ठीक है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग का क्वेश्चन ये 2 निकालना, फाइंड करना है। यहाँ से फाइंड करेंगे 2 नंबर क्वेश्चन, और थोड़ा सा फिगर को भी अगर देखते हैं इधर आता है तो उसको भी लेकर आ जाता है। क्योंकि उससे क्या होगा? आसानी होगा बनाने में। चलिए हम लोग का फिगर भी आ गया, यहाँ पे एक एक करके देख लेंगे। इसको थोड़ा सा बड़ा करना है तो बड़ा भी कर सकते हैं, इजी रख सकते हैं। सबका वैल्यू दिया गया है। अब यहाँ से हम लोग फाइंड करेंगे cos A cos C sin A sin C। सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे, इसका वैल्यू क्या क्या होता है इसके ऊपर हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लिखेंगे। cos का b/h, cos का b/h, क्लियर, माइनस, उसके बाद sin का p/h इंटू p/h। कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ एंगल को पकड़ना है। किसको? एंगल को। इसको पकड़ना है cos A। A यहाँ है तो इसका मतलब परपेंडिकुलर वो होगा, और ये बेस होगा, तो बेस √3/2, √3/2 इंटू, फिर ये cos C है। क्लियर हो गया। cos C का मतलब b/h, b कौन है? ये हो जाएगा, h ये, तो हम लोग को 1/2। ये क्लियर हो गया। माइनस sin A, A ये है, p/h मतलब ये p है 1/2, 1/2 इंटू C, ये एंगल C को देखना है। किसको देखना है? C एंगल को देखना है। एंगल C ये है तो P हम लोग का ये होगा √3, S तो सेम रहेगा 2। क्लियर हो गया। अब इसको एक एक करके सॉल्व करते हैं। 2 2 4, √3 1 3, माइनस, इसको कलर चेंज कर लेते हैं थोड़ा सा, फिर √3, 2 2 4, 4 का एलसीएम लेंगे हम लोग यहाँ पे, √3 माइनस √3, तो इज इक्वल टू हम लोग का 0। तो हम लोग का आंसर क्या? सेकंड नंबर का आंसर क्या निकलेगा? 0। फर्स्ट नंबर का आंसर क्या निकला था? ये सेकंड नंबर का आंसर क्या निकला हम लोग का? 0। अब यहाँ पे बात करेंगे फर्स्ट नंबर का। फर्स्ट नंबर का हम लोग के पास वैल्यू निकला तो 1। ये तो क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10 सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अभी तक में, हर साल बिहार बोर्ड के एग्जाम में पूछा जाता है। हर साल आप बोले तो एक बार इसको देख लीजिए, स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए कैसे सॉल्व भी किए हैं, फिर यहाँ भी देख सकते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 के बारे में बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 हर साल
ये बच्चे को इतना कंफ्यूजन होता है, टीचर भी अच्छे तरीके से नहीं पढ़ाते हैं, क्वेश्चन भी सॉल्व नहीं कर पाते बच्चे। लेकिन इसको आज इसी में बताएं करना क्या है, कुछ भी नहीं करना है, एक एक करके वैल्यू पुट करते जाना है। सबसे पहले क्या है, त्रिभुज पीक्यूआर में जिसका कोण समकोण है। त्रिभुज सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, त्रिभुज पी क्यू आर, क्या करेंगे, त्रिभुज पी क्यू आर, ये P है यहाँ पे, ये Q है, Q समकोण है, R क्लियर। पी आर प्लस क्यू आर 25 सेंटीमीटर, अब पी क्यू 5 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर, क्लियर हो गया। साइन पी कॉस पी और टेन पी के मान ज्ञात करना है, इसका वैल्यू निकालना है। साइन पी कॉस पी और टेन पी का मान ज्ञात कीजिए, समझिए। अब देखो हम लोग के पास क्या करना है, सिर्फ पी का पी बाई क्यू का वैल्यू दिया गया है और हम लोग को ऑलरेडी दिया गया है, यहाँ पे लिखना है दिया गया है। सबसे पहले क्या करना है, पी आर प्लस क्यू आर इज इक्वल टू 25, क्लियर। अब इनमें से क्या करना है, हम लोग को किसी को x मान लेना है, इन दोनों को पी आर प्लस क्यू आर को जोड़ के 25 है, तो हम लोग क्यों नहीं माना, इन दोनों में किसी को भी x मान सकते हैं, क्यू आर इज इक्वल टू एक्स, हम लोग का क्यू आर कितना हो गया, x, क्लियर। अब यहां से लेते हैं इसको, पी आर प्लस क्यू आर इज इक्वल टू क्यू आर इज इक्वल टू 25, इसी को लिख सकते हैं पी आर प्लस क्यू आर एक्स था माने थे इक्वल टू 25, फिर पी आर इज इक्वल टू 25 माइनस एक्स, तो हम लोग को पी आर कितना निकला 25 माइनस एक्स, ये पी आर 25 माइनस एक्स। अभी ये नहीं हम लोग का कंप्लीट हुआ है, क्योंकि पी बी और एच निकालना है। सबसे पहले क्या करना है हम लोग को, यहाँ पे सबका वैल्यू निकालना है। करना क्या, हाइपोटेनियस का फॉर्मूला लगाना है। हाइपोटेनियस का फॉर्मूला क्या निकालना है, ये कर्व दिखाई दे रहा है, अगर यहाँ से एंगल लेंगे तो पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर प्लस आर क्यू, यहाँ पे दिया गया आर क्यू, या तो क्यू आर लिख सकते हैं आप, क्यू आर स्क्वायर, यहाँ तक तो क्लियर। पी आर का वैल्यू दिया गया है 25 माइनस एक्स, 25 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू कितना है 5 का स्क्वायर प्लस क्यू आर भी दिया गया एक्स, यहाँ तक तो क्लियर। अब ये जो a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला है, a माइनस बी का होल स्क्वायर 25 का स्क्वायर, सबसे पहले 25 का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 25 इज इक्वल टू यहाँ पे 25 प्लस एक्स स्क्वायर, क्लियर हो गया। यहाँ पे कुछ भी नहीं करना, ज्यादा टेंशन नहीं लेना। ये x इस पार में है, ये भी ब्रैकेट उस पार में है, इज इक्वल टू के उस पार में खत्म हो गया, क्लियर हो गया। अब ये 25 को अगर दो बार मल्टीप्लाई करेंगे, 25 गुना 25 तो 625 होता है, तो 625 माइनस 25 दूनी 50 x इज इक्वल टू 25, क्लियर हो गया। अब इसको उस पार कर देते हैं, अब देखो यहाँ पे क्या करना है, इसको माइनस करना है। 625 माइनस 25 इज इक्वल टू
उधर माइनस वाला उस पर जाएगा तो 50x हो जाएगा। 625 में 50 25 घटेगा तो 600 इज इक्वल टू 50x। यहाँ पे क्या करना आप सभी को, ये 0 0 खत्म, 12 पंच 60 तो 12 हो जाएगा। x का वैल्यू निकला हम लोग के पास 12। कितना निकला? इसका मतलब ये जो x निकला हम लोग के पास निकला 12। यहाँ पे वैल्यू पुट कर देना है 25 में से, पी आर इज इक्वल टू 25 माइनस 12, तो पी आर इज इक्वल टू 13। तो हम लोग का पी आर कितना निकला? 13। ये कितना निकला? एच इज इक्वल टू 13। ये पी है और ये बी।